आप रुकेंगे? अब हमारी कौम को गाली दे रहे हैं। चुप होंगे? कौन को गाली नहीं दे रहा है, कटमुल्लों को गालियां दे रहे हैं। सुन हलाला प्रेमियों को गाली पड़ रही है, हलाला प्रेमी बड़े परेशान है। अब सुनिए। हमें नहीं सुनना। नहीं क्या हुआ? क्यों नहीं सुनेंगे साहब? सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। क्या हो गया? आपने कहा मुफ्ती लोगों से सलाह नहीं ली। ये कौन से मुफ्ती हैं? असदुद्दीन ओवैसी और जिन आइए देखते हैं, मजा आएगा। आपने कहा मुफ्ती लोगों से सलाह नहीं ली। ये कौन से मुफ्ती हैं? असदुद्दीन ओवैसी और जिन मुफ्तियों की आप बात कर रहे हैं उन पे तो आरोप लगता है कि वो इसी ट्रिपल तलाक की आड़ में वो हलाला का धंधा चलाते रहे। फिर मुफ्तियों के पास गई थी, मैं बड़े-बड़े मुफ्तियों के पास गई थी, बट उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने मुझे कुछ सलाह नहीं दी। आपको क्यों बुरा लग रहा है? 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 आप लोगों को क्यों चुप गया अचानक से? आप जनरलाइज नहीं, ये हलाला आप लोगों को चुप क्यों गया अचानक से? आप पूरी कौम नहीं, ये हलाला आप लोगों को चुप क्यों गया अचानक से? कौम को लपेट रहे हैं। अचानक से आप लोगों को बुरा कैसे लग गया हलाला? या महीनों महीनों डिबेट करते रहे बैठ के हलाला पे, आज आपको हलाला बुरा लग गया अचानक? पूरी कौम, यानी कि आप हलाला के डिफेंस में हैं, हलाला के भी सुनिए, आप हलाला की भी पैरवी करते हैं, इसका मतलब ठीक है सर, कोई पैरवी नहीं कह दीजिए, कोई पैरवी नहीं करता, लेकिन आपने पूरी कौम को समीना बेगम ना कमेटी के पास एक छोड़िए ना, समीना बेगम नहीं कह रहे हैं। आप ये बताइए, आपने पूरी कौम को लपेट दिया ना। वही तलाक से प्यार होगा, वही चाहेगा कि बार-बार तलाक हो। समीना सुन लीजिए ना, हम यहाँ कौम को सलीम करवाने के लिए मौलाना सुनिए मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए ध्यान से। सबको लपेट दिया ना तो आप मुझे ट्रिपल तलाक दे सकते, ना मेरा हलाला करा सकते। वो समीना बेगम आपके मुंह पे आईना दिखा रही है आपको, उनको आप बोलने नहीं देंगे क्योंकि वो आपको आईना दिखा रही है, क्योंकि वो आपकी पोल खोल देती है तो आप उनको बोलने नहीं देते। सुन लीजिए फिर उनकी बात, सुन लीजिए उनकी बात। समीना बेगम के पास है ना, उनको सुन लीजिए फिर आप। समीना बेगम को छोड़ ठीक है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनिए ना, क्या हुआ? छोड़ दिया, क्या हो गया? डर गए? पूरी कौम आप डर गए? अब डर गए? अब डर गए? इनको बड़ी दिक्कत हो रही है। अब डर गए समीना के बोलने से? चाबी इनको हम देने नहीं देंगे। आप डर गए समीना के बोलने से? आप तो ये बताइए, आपने पूरी कौम आप डर गए समीना के बोलने से? हम आपसे डर रहे हैं कि आपने जो पूरी कौम को लपेट दिया। मौलाना ये डिबेट आज से नहीं वर्षों से चल रही है। जब आप यहीं बैठ के सफाई देते थे और आज आपको तुरंत कौम की आड़ आ गई, आप तुरंत कौम की आड़ में चुप गए। नहीं, पूरी कौम के ऊपर आ रहा है। हम मौलाना साहब सुनिए मेरी बात ध्यान से, जरा सुन लीजिए समीना बेगम हो या ना हो, हम कौम को गाली सुनने आ नहीं बैठे। साहब आपने पूरी कौम की बात कैसे की? गाली वो लोग दे रहे हैं जो ये धंधा कर रहे हैं, उनकी जाके सफाई कीजिए, हमें मत धमकाइए। आप धमका नहीं रहे, आपने पूरी कौम को कैसे शामिल किया? मौलाना साहब आप हमें फिर कह रहा हूँ, पूरी कौम को शामिल कैसे किया? फिर कह रहा हूँ, ये कहना है तो समीना बेगम से कहिए, मुझे मत धमकाइए। मुझे धमकाने से कुछ हासिल नहीं होगा। समीना बेगम आपने पूरी कौम को सुन लीजिए, आपने पूरी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, हमको नहीं बदनाम कर रहा। हलाला प्रेमियों के लिए जान को मुसीबत है। हम हलाला प्रेमियों के रास्ते सुनिए ना, सुनिए ना, मैं अपने घर से कह रहा हूँ क्या? मैं तो इन्हीं लोगों से सुन के कह रहा हूँ ना, यही बैठ के यहाँ बोलती रही है, तब आपकी बोलती बंद हो जाती है। सुन लीजिए क्या कह रही है। हाँ, आपकी सुनते तो ये नौबत तक आती है। मौलाना साहब सुनिए मेरी बात, नहीं कैसे कह दिया? एक काम कीजिए, जाइए फतवा ले आइए मेरे खिलाफ। हमें फतवा नहीं चाहिए, ठीक है, जाइए एक बार फतवा ले आइए मेरे खिलाफ। मैं नहीं डरता आप लोगों से। इन महिलाओं ने ये बातें कही हैं, आप लोग डिफेंड करते रहे हैं। आज वो महिला बोल रही है तो आप बोलने नहीं देंगे चिल्ला चिल्ला के। आप गलत को गलत बोलिए ना, आप गाली दे रहे हैं। मैं गलत को गलत बोल रहा हूँ। आप लोग 3 तलाक पे बहस नहीं चाहते, इसलिए आड़ लेते हैं आप लोग, इसलिए आप लोग आड़ ले रहे हैं दोनों इस समय बैठ के। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो कम से कम पढ़े लिखे की बात कीजिए। अगर एक पत्रकार ऐसा करता है, हम खड़े होते हैं उसके खिलाफ। आप खड़े होइए ना ऐसे मौलानों के खिलाफ, बोलिए ना, क्यों कौम को ला रहे हैं पूरी, क्यों पूरी कौम को आड़ बना रहे हैं सामने लाके? सुनिए फिर समीना बेगम को हिम्मत है तो सुनिए ना, सुनिए समीना को हिम्मत है तो नाम से थर्राते क्यों हो? समीना का इतनी बड़ी तोप है। समीना भी तो एक आम औरत है। हिम्मत है, समाज, हर तबके, हर धर्म, हर जाति, हर पंथ में मौजूद है। हिम्मत है, समीना बेगम को सुनने की हिम्मत है। छोड़िए ना, आप क्या समीना बेगम है? ये क्या है? बीजेपी ने 4 मौलाना साहब आप कांग्रेस के लिए प्रचार करते रहे, बीजेपी की हो गई। बहुत बढ़िया मौलाना, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आप
कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे, तब आपको ये नहीं याद आया कि मैं एक पार्टी का पिछला हूँ, आप एक महिला को दूसरी पार्टी का। 1 मिनट रोहित जी, ठीक मौलाना साहब, बहुत बढ़िया, ओके, कुछ बहुत सही सर, ये समझ में आ रहा, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश ये देख रहा है। उन औरतों को हिम्मत है, हम ला रहे हैं उन औरतों को, इनको आप बिठाइए अपने चैनल पे, आप बिठाइए अपने चैनल पे, आप बिठाइए उन औरतों को। किन औरतों को बिठा लेंगे, किन औरतों को बिठा लेंगे, हम चैनल हम झेल रहे हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर डार्कनेस में जा रहा है, हमारी जिंदगी खराब हो चुकी है। हम क्या पोल खोल रहे हैं? मैं क्या कर सकता हूँ? आपने आपको खोलिए अपने पोल, तो मैं क्या करूँ? रोहित जी, आप एक सेकंड रुक जाइए, आपका ऑब्जेक्शन है अभी दूर हो जाता है, अब रुकेंगे? अब हमारी कौम को गाली दे रहे हैं आप सब। कौन को गाली नहीं दे रहा है, कटमुल्लों को गालियां दे रहे लीजिए, सुन हैं, लीजिए। हलाला प्रेमियों को गाली पड़ रही है, हलाला प्रेमी बड़े परेशान है। अब सुनिए, हमें नहीं सुनना। नहीं क्या हुआ? क्यों नहीं सुनेंगे साहब, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। क्या हो गया? हमने भी झेला है, हम भी 1400 सालों से झेल रहे हैं इस बवाल को, सुनना पड़ेगा। चुप जाता है, वो बोलती क्या बोलती है हमें पता है। अच्छा, अच्छा, आप जो काम करते हो आपका भी हमें पता है, क्या क्या गोरख धंधे। लेकिन वो नहीं बोल पाते तो आपने बोल दिया। आप जानना चाहते हैं? आपने दाढ़ी और मुंडन के आड़ में सारे गुंडागर्दी का राज बना रखा है, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं आप बैठ के, इस्लाम के नाम पे दुकानें चल रही थी आपकी। आप जा सकते हैं, बहुत चाहिए बिल्कुल। मतलब जब वो सबीना बेगम बोली तो उन्हें बुरा लग गया। अरे पूरे कौम की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। मेन बैटल ये है कि जितने मौलाना हैं सब हलाला के सपोर्ट में हैं, क्योंकि उन्हें हलाला करने को मिलता है, साथ में पैसे भी मिलते हैं और हलाला करने का मज़ा भी मिलता है। तो वो रोहित सरदाना वही बोल रहे हैं कि मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, जो बोल रही है सबीना बेगम बोल रही। तो आप उनसे बात करो ना। और जब वो बोल रही तो इनका मुँह बंद हो जा रहा है, उनका जवाब ये दे नहीं पा रहे हैं। तो मेन मैटर तो ये है कि इनको हलाला बंद कराना नहीं है, 3 तलाक बंद नहीं कराना है, हलाला बंद नहीं कराना है। उससे इनको ये तकलीफ है कि इनका पैसा आना बंद हो जाएगा। दूसरी बात ये हलाला करने में जो इनको मज़ा आता है वो बंद हो जाएगा, तो इनको मिर्ची लग रही है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आप सभी के लिए लाता रहूँगा। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों आप सभी का दिल से धन्यवाद।